एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुभंज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। एक बार त्रेता युग में महादेव जी अगस्त ऋषि के पास गए। साथ में जगत जननी भवानी भी थीं। ऋषि ने सब जगत के ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा कही, जिसे शिव जी ने बहुत सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने भगवान की सुंदर भक्ति पूछी और शिव जी ने अधिकारी पाकर भक्ति वर्णन की। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरनाथा। मुनि सदा बिदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते शिव जी कुछ दिन यहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी सती जी के साथ अपने स्थान को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन है अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने को श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता का वचन मान राज्य को छोड़ अविनाशी प्रभु उदास होकर दंडक वन में विचरते रहे। हृदय विचारत जात हर, की विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। हृदय में विचार करते हुए शिवजी जा रहे थे कि किस प्रकार दर्शन हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब जान लेंगे। सती ने जाने ही मर्म सोई, शंकर और अति क्षोभु। मन डरु लोचन लालची, तुलसी दर्शन लोभु। शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ था। वह सती इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके नेत्रों में राम दर्शन की लोभपूर्ण लालसा थी और मन में यह डर था कि इस भेद को कोई न जान ले। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन किन है चह साचा। जो नहीं जाओ रही पछतावा, करत विचारु ने बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से मनुष्य के हाथ में से अपनी मृत्यु मांगी थी। सो प्रभु ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना चाहते हैं। मैं श्री राम जी के दर्शन करने न जाऊं तो पछतावा रहेगा। ऐसा विचार करते हुए शिव जी कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे थे। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लिन है नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी सोच में पड़े हुए थे। उसी समय रावण ने जाकर नीच मारीच को साथ लिया। वह तुरंत कपट मृग बन गया। करि छलु मूढ़ हरि वे देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। छल करके मूर्ख रावण ने सीता जी को हर लिया, क्योंकि
प्रभु का प्रताप वह नहीं जानता था। मृग को मारकर भाई सहित जब राम आए तो आश्रम को देखकर नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इब रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग भी योग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। सीता जी के वियोग से व्याकुल मनुष्यों की भांति राम लक्ष्मण दोनों भाई उनको वन में ढूंढते फिरते हैं, जिनके कभी संयोग वियोग नहीं है। उनमें विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित, जाने ही परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धर ही कछुआन। श्री रामचंद्र जी के चरित्र बहुत ही विचित्र हैं। जो बड़े ज्ञानी हैं वे ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे अज्ञान के वश हृदय में कुछ भी समझते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर सुविशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिने किन्हि चिन्हारी। महादेव जी ने उस समय श्री राम जी को देखा। उनके हृदय में बहुत आनंद उत्पन्न हुआ। नयन भरकर शोभा के सागर रामचंद्र जी को देखा, परंतु को अवसर जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कंवारी शिव जी चल दिए। कृपा निधान शिव जी आनंद से बारंबार पुलकयमान होकर सती जी के साथ जा रहे थे। सती सो दशा शंभु की देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकरु जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शिव जी की उस दशा को देखकर सती जी के हृदय में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ कि शिव जी सब जगत के वंदनीय और जगदीश्वर हैं। देवता मनुष्य और मुनि सब उनको सिर नवाते हैं। तिन्हे नप सुत ही किन्हे परनामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलो की, अजहु प्रीति उर रहे तिन रूकी। उन्होंने राजपुत्र को सच्चिदानंद और मोक्ष धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा को देखकर इतने मग्न हो गए कि अब तक हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीहा भेद। सो की देह धरी हुई नर, जाहिने जानत भेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया से रहित, अजन्मा, अदृश्य, इच्छा और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, वह क्या देह धारण कर मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सुवर्ग जथा त्रिपुरारी।
खोजे सो की अज्ञेव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। जो विष्णु देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, वे भी ऐसे ही सर्वज्ञ हैं जैसे शिव जी। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुर शत्रु क्या अज्ञानी के समान स्त्री को ढूंढेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भय अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिवजी की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती। सब जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार मन में बड़ा संदेह हुआ, हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। यद्यपि प्रकट नहीं कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असने धरिए उरिकाओ। यद्यपि सती ने प्रकट कुछ नहीं कहा, किंतु अंतर्यामी शिव जी ने मन की बात जान ली। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह हृदय में नहीं करना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने कही और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट हैं, जिनकी सेवा धीर मुनि किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जी ध्यावहि। कहि नीति निगम पुराण आगम, जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि, योगी, सिद्ध आदि निर्मल मन से सदैव जिनका ध्यान करते हैं, वेद पुराण नेति नेति कहकर जिन प्रभु की कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक सब भुवनों के स्वामी मायापति स्वतंत्र नित्य ब्रह्म स्वरूप श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि के समान अवतार लिया है। यद्यपि कहो शिव बार बहु, लागने उर उपदेशु। हरि माया बल जान जिए, बोले बिहसी महेशु। यद्यपि शिवजी ने अनेक बार कहा, फिर भी सती के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी हरि माया को प्रबल जानकर हंसकर बोले, जो मैं तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगी बैठे आयु बट छाही, जब लगी तुम है हऊ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो। जब तक तुम मेरे पास लौटोगी, तब तक मैं इस वट की छाया में बैठा हूँ। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करेहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आए सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा मोह वह भ्रम दूर हो
वह उपाय अपनी समझ से विचार कर करना। शिवजी की आज्ञा पाकर सती जी चली और सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इहा शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहे नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। यहाँ शिवजी ने अपने मन में ऐसा विचार किया कि दक्ष पुत्री सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने में भी संदेह दूर नहीं होता, तब भाग्य ही उल्टा है, भलाई नहीं जान पड़ती। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। बस कहीं लगे जपत हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। वही होगा जो राम ने रच रखा है, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ाए। ऐसे कहकर शिवजी हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुने पुने हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवरत नर भूप। जेहि आवत नर भूप। बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धर के सती जी उसी मार्ग से आगे होकर चली जिस मार्ग से श्री राम जी आ रहे थे। लक्ष्मण दिख उमा कृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी सती जी का बनावटी भेष देखकर चकित हो गए और उनके मन में बड़े संदेह हुआ। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। वे धीर बुद्धि प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने उसुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती जी के छल को जान गए, क्योंकि वे सब कुछ देखने वाले और सबके मन की जानने वाले हैं। जिसके स्मरण से अज्ञान दूर हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती किन है चह तह उदुराई, देखे नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बेहि राम मृदुबानी। सती जी ने यहाँ भी अपना छिपाव करना चाहा। देखो, यह स्त्री स्वभाव का प्रभाव है। अपनी माया का बल हृदय में विचारते हुए श्री रामचंद्र जी हंसकर मधुर वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामु, पिता समेत लिन्ह निज नामु। कहु बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु। हाथ जोड़कर प्रभु ने सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम लिया। फिर कहा कि महादेव जी कहाँ हैं? वन में आप अकेली किस प्रकार फिर रही हैं? रामु वचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोचु। सती सभीत महिष पही, चल हृदय बड़ सोचु। रामचंद्र जी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर सती जी को बहुत संकोच हुआ और डर कर शिव जी के पास चली, किंतु हृदय में बड़ा सोच था। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे कल लेकर आती हूँ। जो भी मुझसे त्रुटि हुई हो उसके लिए आप सभी लोग मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।